सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ, यानी 17वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह जो 17वां अध्याय है, यह इस 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और इस अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से भी कहा जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः। तो यह श्रद्धा त्रय विभाग योग यानी 3 प्रकार की श्रद्धाएं जो अलग अलग हैं, उसके ऊपर यह अध्याय है। तो इस अध्याय में कुल अक्षरों की संख्या 968 बताई गई है, 968, और कुल पदों की जो संख्या है वो 358 बताई गई है, 358। और इसमें जो छंद है जो प्रयुक्त हुआ है साहित्यिक हिसाब से देखा जाए तो अनुष्टुप छंद है पत्यावक्त्र का। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो उवाच हैं वो अर्जुन उवाच है और श्री भगवान उवाच है, यानी अर्जुन कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ने इसके पहले जो है देवी संपद, पिछले अध्याय में देवी संपद और आसुरी संपद की बात की थी, देवी संपदा और आसुरी संपदा की बात की थी। तो अर्जुन यहाँ पर, और यह भी कहा था भगवान ने पिछले अध्याय में कि जो शास्त्र विधि से नहीं पूजन यजन करते हैं वो सिद्धि नहीं पाते हैं। तो उसी पर अर्जुन ने यहाँ पर जिज्ञासा की है। शुरुआत उन्हीं से होती है और वे जिज्ञासा करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं बाहो रजस्तमः। अर्थात जो शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा से यजन करता है, पूजा करता है श्रद्धा से, हालांकि शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है तो उसे पूजा करता है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनके निष्ठा का हे कृष्ण क्या अर्थ निकलेगा, उन्हें सत्व रज या तम क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कृष्ण के रूप में संबोधित किया है। कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला, खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, चाहे कोई सात्विक हो, चाहे कोई राजसी हो, चाहे कोई तामसी हो, इन तीनों में से किसी भी गुण का हो वह भगवान उसे अपनी ओर ही खींचते हैं। यानी भगवान की प्रेरणा यह है कि हर व्यक्ति मोक्ष की ओर जाए, हर व्यक्ति संसार से मुक्त हो, यह भगवान की प्रेरणा है। इसीलिए भगवान उनको खींचते हैं, संसार से अपनी ओर खींचते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सभी व्यक्ति मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए भगवान को कृष्ण भी कहा जाता है। तो अर्जुन उन्हें कृष्ण से संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया है। शास्त्र विधि का त्याग किस तरह से आदमी करता है? एक तो उसे कोई उसकी जानकारी ही नहीं है तो त्याग अपने आप ही हो गया। दूसरा कि वह उसकी उपेक्षा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। अरे छोड़ो शास्त्र क्या होगा, चलो जल्दी जल्दी अपना ये सब काम निपटाओ, कि जल्दी जल्दी पूजा करो, दूसरा काम करना है खत्म करो। तो इस तरह से भी लोग शास्त्र विधि की अवहेलना कर देते हैं। और तीसरा, जो विरोध में ही हो जाते हैं, नहीं मानना इन सब बातों को, नहीं करना इन सब चीज़ों को, तो वह विरोधी हो। इन 3 कारणों से शास्त्र का त्याग हो जाता है।
परंतु प्रथम जो बाद के जो दो कारण हैं, जिसमें कि उपेक्षा और विरोध, ये जो है यह तो वो एक्सट्रीम चला गया, उसमें तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अज्ञानता की वजह से, नहीं जानने की वजह से जो होता है, उस विषय में ही यहाँ पर अर्जुन का लक्ष्य है। और कह रहे हैं कि जो त्याग हो गया, कि बेचारे जानते नहीं लेकिन श्रद्धा है उनमें। अगर जानते तो शास्त्र विधि पूर्वक करते। हरिओम। तो जानते तो विधि पूर्वक करते, लेकिन जान नहीं रहे हैं तो अविधि पूर्वक कर रहे हैं। परंतु है तो श्रद्धा, भीतर में श्रद्धा है, भक्ति हिलोरे ले रही है। तो यदि इस तरह से वो पूजा करते हैं, श्रद्धा से, भक्ति से, तो उनकी निष्ठा क्या होगी? वो सात्विक माने जाएंगे कि राजसी कि तामसी? सात्विक निष्ठा से जो की जाती है उसका बहुत महत्व होता है। वही वास्तविक पूजा के तहत उसकी गिनती होती है और वो देवी संपदा के तहत आती है। और राजसी और तामसी जो है ये आसुरी संपदा में प्रवेश हो जाता है। हालांकि राजसी मध्य में आता है, क्योंकि देवों में भी राजसी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो राशि तो मध्य में है, लेकिन राशि का संबंध ज्यादा तामसी से है। यानी सात्विकता का जब पतन होता है तो राशि में आ जाता है, राशि का पतन होता है तो तामसी में आ जाता है। राशि मध्य में है, परंतु राशि सदैव जो है उसको आप तामसी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका तामसी के प्रति रुझान बहुत है। इसलिए क्योंकि गिरना सदैव आसान होता है, इसलिए राशि जो है तामसी के ज़्यादा निकट है। इसलिए जब क्रोध है, हिंसा है, मोह है, द्रोह है, ये सब राशि और तामसी दोनों के से मिला जुला होता है। राशि में क्रिया होती है, दुख होता है, और तामसी में आलस्य है, षड्यंत्र है। तो ये सब गतिविधियां होती हैं। तो अर्जुन यहाँ पर यह जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो भक्त हैं, जो शास्त्र विधि को तो नहीं जानते परंतु श्रद्धा में पूरी है, उनकी निष्ठा क्या है ये बताइए भगवान, उनकी निष्ठा क्या है? तो अर्जुन के इस जिज्ञासा का भगवान हम लोगों को उत्तर देंगे अगले श्लोक में। इस श्लोक में इतना ही। हरि ओम।